हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th IT सब्जेक्ट के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर 2025 में, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस जो रहेगा वो मेन बुक से आपकी 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू IT/ITES, यूनिट 2 है डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, यूनिट 3 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यूनिट 4 है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का जो है आप बेसिक कर लेना, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत पार्ट ही आएगा इस वाले एग्ज़ाम में। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है वो है आपकी यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और यूनिट 3 ICT स्किल। पेपर जो रहेगा वो आपका रहेगा 30 मार्क्स का और टाइम रहेगा 90 मिनट्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे मेन बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू IT/ITES, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ IT/ITES, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अनेबल सर्विसेज होती है, BPO की बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, ECG की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होती है, BPM की बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होती है, MNC की मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो कुछ और उसमें जो हैं आपकी फुल फॉर्म, तो उनको भी कर लेना। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हाउ इज़ IT यूज्ड इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी कई बार आ चुका है। तो IT लाइब्रेरीज में किस तरह से यूज़ होती है, तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट है राइट द एरियाज वेयर IT इज़ यूज्ड। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली हर बार आता है। तो IT कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे एजुकेशन में यूज़ होती है, स्पोर्ट्स में यूज़ होती है, ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ होती है, आपकी बैंकिंग में यूज़ होती है। तो हर जगह ये यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPO एंड इट्स सर्विसेज, मतलब BPO क्या होता है और क्या क्या सर्विसेज BPO हमारा हमें प्रोवाइड कराता है। ये 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सेकंड जो यूनिट है आपकी वो है कीबोर्डिंग स्किल्स की। तो उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज़ अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ माउस। माउस से हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइड कीज़। तो गाइड की होती क्या है और कौन कौन सी होती हैं। गाइड की हमारी F एंड J होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट कैप्ट इन माइंड फॉर सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टेक्निक्स। सक्सेसफुल कीबोर्ड टेक्निक्स के लिए हमें कौन कौन सी बातें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर की डॉक्यूमेंटेशन की, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कुछ शॉर्टकट कीज़ देखते हैं, जैसे कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, कट के लिए Ctrl+X, अनडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y, प्रिंट के लिए Ctrl+P, और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो Ctrl+A से लेकर Ctrl+Z तक तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए सारी शॉर्टकट कीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्सी एट्सेट्रा। तो इसमें हमें जो है राइटर, कैल्सी या फिर आपका प्रेजेंटेशन है इम्प्रेस का, ये पूछ सकता है फाइल एक्सटेंशन। एक ना एक फाइल एक्सटेंशन हर बार आता है पेपर में, वो चाहे आपका सेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका फाइनल ईयर हो, या फिर आपका जो है हाफ ईयरली हो, सारे में आता है। तो राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .odt, कैल्सी का होता है .odp, अगर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका होता है .odp। डॉट जरूर लगाना चाहिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ टाइटल बार एंड स्टेटस बार इन राइटर विंडो। तो राइटर विंडो में टाइटल बार और स्टेटस बार की लोकेशन कहाँ होती है। तो टाइटल बार सबसे ऊपर होता है टॉप में, और स्टेटस बार सबसे नीचे होता है बॉटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। तो राइटर विंडो जब हम ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या है, वेयर इट इज़ अवेलेबल, ये कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। स्टेप्स टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को इंसर्ट कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फंक्शन शुड स्टार्ट विद इन कैल्सी। कैल्सी में एक फंक्शन किसके साथ स्टार्ट होता है, तो वो हमेशा फंक्शन की जगह यहाँ फॉर्मूला होता है, तो वो हमेशा इक्वल साइन के साथ शुरू होता है। अब हम देखेंगे कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली जो बुक है उसके क्वेश्चन।
तो फर्स्ट यूनिट आपकी कम्युनिकेशन की है, तो कम्युनिकेशन स्किल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस मेथड से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन से 7 C's का हम यूज़ करते हैं, जैसे क्लियर है, कंसाइज है, कंक्रीट है। तो ये सारे एक 7 C's यानी सी से शुरू होते हैं वो सारे शब्द, जो कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिंट्स। तो मिंट्स वाला जो है ये भी आपका कम्युनिकेशन में ही आता है। इसमें हम जैसे सेंटेंसेस वगैरह लिखते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है, जैसे कि मंथ्स का नेम आएगा तो वो कैपिटल आएगा, आई अगर हम यूज़ करेंगे वो कैपिटल आएगा, एन यानी किसी चीज़ का नेम आएगा, किसी का भी नेम आएगा तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। टी से यानी टाइटल होगा तो वो भी आपका जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एस से जो है पूरा सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस केस होता है ये कि फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। तो मतलब हम कहाँ कहाँ कैपिटल यूज़ करते हैं वो मिनट्स में ये बताया गया है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इसमें कोई भी 3 सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स बतानी है आपको। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग क्या होती है। उसके बाद है थर्ड यूनिट आपकी जो आईसीटी की है, तो उसमें आईसीटी की फुल फॉर्म भी आ सकती है। और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि किन्हीं 2 या 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए या आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या काम करती है, आउटपुट डिवाइस क्या काम करती है और कौन कौन सी होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप देख सकते हो एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।